हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के स्कूलों में 24,000 शिक्षक होंगे बहाल। एक बड़ी खबर कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त 24,000 से अधिक पदों पर जल्द बहाली होगी। विधानसभा में बुधवार को ये घोषणा प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की है। उन्होंने कहा है कि नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। नियमावली बनने के बाद रिक्त पदों पर बहाली निकाली जाएगी। वहीं विधायक भानु प्रताप शाही ने विधानसभा में टेट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी बहाली का मुद्दा उठाया है और उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक में 33,000 से अधिक पदें रिक्त है। दूसरी ओर राज्य में टेट पास शिक्षकों को बहाली का इंतजार है। ऐसे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही बहाली निकाल सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविकाओं का बढ़ेगा मानदेय जल्द। एक बड़ी खुशखबरी के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का राज्य सरकार उनका मानदेय जल्द बढ़ाएगी। इसके लिए आंध्र प्रदेश और केरल में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की सेवा शर्तों का अध्ययन की जा रही है। महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने विधानसभा में ये आश्वासन दिया है। बुधवार को विधानसभा में महिला बाल विकास और राजस्व भूमि सुधार खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुदान मांगों पर मुहर लग गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 20 से 22 मार्च तक हो सकती है बारिश। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर हो सकता है। इससे राजधानी और आसपास के कई जिलों में 19 मार्च से बादल छाए रहेंगे। 20 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, मध्य भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर देना होगा जोर। एक बड़ी खबर कि कोरोना संक्रमण को रोकने और इसकी तैयारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कल वर्चुअल मीटिंग की। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार पहले से ही इसे लेकर अलर्ट है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सारी हिदायतें बरती जा रही है। उन्होंने बताया है कि रेल मार्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है, इससे कैसे निपटा जाए इसकी तैयारी की जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा है कि संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में बंदी से अपने हिसाब से तय करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम ने 27 खिलाड़ियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। एक बड़ी खबर की खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस कड़ी में बुधवार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश और राज्य का नाम रोशन करने वाले 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर खिलाड़ियों को अपना हुनर को दिखाने का मौका दिया जाएगा और इन खिलाड़ियों को अब आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी शुरुआत है, आगे निरंतर जारी रहेगा। खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने के साथ ही उन्हें सरकार का हिस्सेदारी बनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 39,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त, फिर भी नहीं हो रही बहाली। एक बड़ी खबर की राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 39,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त है। इसमें 5,934 शिक्षकों के पद राज्य के हाई स्कूलों में रिक्त है। वहीं 33,853 शिक्षकों के पद कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों में रिक्त है। वहीं राज्य के 1,336 अपग्रेड स्कूलों में जहां एक भी प्रधानाध्यापक नहीं है, वहीं 95% मिडिल स्कूलों में भी प्रधानाध्यापक नहीं है। वहीं दूसरी ओर टेट पास पारा शिक्षकों के साथ ही टेट उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएलपीएस कर्मियों के पीएफ की राशि जल्द। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा है कि जेएसएलपीएस में कार्यरत कर्मियों के पीएफ की राशि सरकार जमा नहीं करती है, जिससे कर्मियों को दिक्कतें हो रही है। विधानसभा में इस पर सरकार की ओर से मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब देते हुए कहा है कि सभी समस्याओं का निराकरण जल्द कर दिया जाएगा। वहीं मंत्री ने कहा है कि जेएसएलपीएस अब मनरेगा का सोशल ऑडिट नहीं करेंगे। जिन अधिकारियों ने ये जिम्मेदारी दी थी, जांच कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने विधानसभा का किया घेराव। आंदोलनरत पारा शिक्षकों ने विधानसभा घेराव के तीसरे दिन भी लगभग 10,000 की संख्या में 5 जिले के पारा शिक्षक शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाए हैं। पारा शिक्षकों ने कहा कि सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई है और हजारों महिला पारा शिक्षक छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए कड़ी धूप में
बैठकर न्याय की मांग कर रही है। शिक्षक वेतनमान और स्थायीकरण की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। वहीं बताते चले कि पारा शिक्षकों ने कहा है कि अगर 19 मार्च तक सरकार वेतनमान नहीं देती है तो पारा शिक्षक एक बार फिर से उग्र आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सड़क नहीं बनी तो होगा आंदोलन। टाटी झरिया के होलांग गांव की मुख्य सड़क से धर्मपुर तक 7 किलोमीटर तक टूटे फूटे सड़क की स्थिति बीते 10 साल से बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी है। काफी खराब है। इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक मरम्मत नहीं की गई है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि अगर जल्द ही इस सड़क की मरम्मत नहीं की जाती है तो एक बार जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया में बहाली करने की मांग। ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के बैनर तले बुधवार को धनबाद में जिला परिषद से रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से डीजीएमएस को चेतावनी दी गई है कि आने वाले 30 दिनों में माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वेसर जैसे रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, नहीं तो 30 दिनों के बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। एसोसिएशन के नेताओं ने बताया है कि देश में अधिकतर खदान बगैर माइनिंग सरदार, ओवरमैन और सर्वेसर के चलाई जा रही है, जिससे काफी संख्या में युवक बेरोजगार होते जा रहे हैं। ऐसे में वे लोग उग्र आंदोलन करने को लेकर निर्णय लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारी मोर्चा की बैठक में पेंशन पर हुई चर्चा। आंदोलनकारियों की कल बैठक हुई और बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि सभी आंदोलनकारी एकजुट रहे, किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं रखे। अभी कुछ लड़ाई और बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि वर्तमान राज्य सरकार झारखंड आंदोलनकारियों के लिए जरूर कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी। अगर जल्द वर्तमान राज्य सरकार झारखंड आंदोलनकारियों का पेंशन लागू नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुपोषण खत्म करने के लिए 3 साल चलेगा अभियान। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य गठन होने के 20 साल के बाद भी झारखंड कुपोषण से घिरा हुआ है। ताजा राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के 42.9% बच्चे कुपोषित है और ये संख्या देश में सर्वाधिक है। एनीमिया से झारखंड के 69% बच्चे और 65% महिलाएं प्रभावित है। सरकार राज्य की माताओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार कर कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ 1000 दिन का महाअभियान शुरू करेगी। ये समर परियोजना अगले 3 वर्षों के लिए शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री ने संकेत देते हुए कहा है कि व्यक्तिगत रूप से परियोजना का निगरानी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेहतर यातायात के लिए बनेगा परिवहन निगम। परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने बुधवार को विधानसभा में बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए राज्य परिवहन निगम बनाने का घोषणा किए हैं। उन्होंने ये घोषणा कांग्रेस विधायक दीपक पांडे सिंह के तारांकित प्रश्न में कही है। विधायक ने कहा है कि राज्य गठन के बाद अब तक राज्य सरकार का अपना परिवहन निगम नहीं होने के कारण राज्य की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से सरकार को ध्यान आकर्षित कराया है और अपने विधानसभा क्षेत्र की महागामा, मेहरामा और ठाकुर गंटी के युवाओं की तरफ से राज्य के युवाओं, लोगों और महिलाओं को हो रही समस्याओं को ध्यान आकर्षित कराया है। साथ ही इधर दुमका, गोड्डा और साहेबगंज में गंगा जल आपूर्ति हो सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग ने एनओसी दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को करे सरकारी कर्मचारी घोषित। झारखंड प्रदेश कर्मचारी आंगनबाड़ी संघ ने सरकार से आंगनबाड़ी से जुड़े कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सारी सुविधा देने की मांग की है। गुमला शाखा के संपन्न सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर ये मांग रखी गई है। सरकारी कर्मचारी घोषित करने तक सेविकाओं को प्रति माह 18,000 रुपये और सेविकाओं को 1,500 रुपये मानदेय देने और मिनी आंगनबाड़ी सेविकाओं को अतिरिक्त सेवाओं के बराबर मानदेय देने और कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये और एक आश्रित को नौकरी देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नक्सल सूचना जुटाने का तरीका सीखेंगे दरोगा। झारखंड पुलिस में स्पेशल ब्रांच कैडर के लिए बहाल हुए दरोगा स्तर के अधिकारियों को सूचना तंत्र को मजबूत करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पेशल ब्रांच में रहते हुए तकनीकी मानवीय आधारित सूचनाओं के साथ साथ नक्सल सूचना जुटाने के लिए किस तरह से काम करना होगा, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय के द्वारा ट्रेनिंग शुरू करने के आदेश जारी होने के बाद सिर्फ सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष ट्रेनिंग झारखंड पुलिस अकादमिक में 22 से शुरू होगी। ट्विटर, व्हाट्सएप समेत कई सोशल साइट्स पर नजर रखने को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
खबर, पेयजल समस्या जल्द होगी दूर। झारखंड के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि सरकार रांची, जमशेदपुर और धनबाद में पेयजल समस्या जांच कराकर उसे दूर करेगी। उन्होंने ये बातें विधायक सरयू रोय के अल्पसूची प्रश्न के उत्तर में कही है। सरयू ने गर्मी के दिनों में पेयजल संकट की आशंका जाहिर करते हुए सरकार के संज्ञान में ये बातें लाई है कि पिछली सरकार में जल आपूर्ति के लिए सड़कों के किनारे रखे गए पाइप उखाड़ कर ठेकेदार ले गए हैं। सरयू ने कहा है कि जुस्को ने 1 साल पहले जल आपूर्ति से शेष क्षेत्रों में नई पाइपलाइन बिछाकर 2022 तक कार्रवाई करने की बात कही थी। अब सरकार 1 साल बाद इसी बात को दोहरा रही है। इस पर चंपाई सोरेन ने कहा है कि कोरोना काल के कारण विलंब हुआ है, लेकिन क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर सरकार गंभीर है, इसे जल्द दूर की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑफलाइन रसीद काटने की मांग है। खिरजी के विधायक राजेश कच्छप ने जमीन की ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवस्था पर अपना सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जिसके पास खतियान है, मैनुअली रसीद है, उसके बावजूद ऑनलाइन में उसका रसीद शून्य दिखाता है। इतना ही नहीं, भूमि माफिया CNT एक्ट की जमीन का सादा DD बनाकर कब्जा कर रहे हैं। विधायक ने सरकार से मांग किया है कि राज्य में ऑफलाइन रसीद काटने की व्यवस्था की जाए। वहीं झार भूमि की वेबसाइट को सुचारू रूप से संचालित करने की भी मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों को 45 दिनों में CBSE से संबद्धता के लिए मिलेगी NOC। राज्य सरकार निजी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से संबद्धता प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र 45 दिनों में अनिवार्य रूप से प्रदान करेगी, शर्ती स्कूल इसके लिए आवश्यक अर्हता रखता हो। राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए इसे झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के दायरे में लाया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द होना गंभीर मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आधार से लिंक नहीं होने के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने को गंभीर मुद्दा बताया है। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई का मन बनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली कोयली देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि आधार से लिंक नहीं होने के कारण झारखंड के 3 लाख से अधिक राशन कार्ड को रद्द किए गए हैं। इससे भुखमरी की नौबत आ गई है। वहीं भारत सरकार से मिली जानकारी के अनुसार 31 मार्च तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर आपके राशन कार्ड को रद्द कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, तस्करी के शिकार लोगों को भी उज्ज्वला योजना का लाभ। मानव तस्करी का शिकार हुए बच्चों और महिलाओं के लिए केंद्र सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। तस्करी के शिकार हुए बच्चों और महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना लागू किया है, इसका लाभ ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीड़ितों के बचाव और पुनर्वास के लिए भी काम किया जाता है। इस योजना के माध्यम से पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। ये सभी बातें केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में रांची के सांसद संजय सेठ के सवाल के जवाब में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने वरना होगी कार्रवाई। एक बड़ी खबर की कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को प्रभावी बनाने की दिशा में झारखंड के सभी जिलों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। 18 मार्च से ये अभियान शुरू हो रही है। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने वरना कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सोन ने राज्य के सभी DC को पत्र लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 10 अप्रैल की जगह होगी 16 मई को। कक्षा 6ठी के लिए होने वाली जोहार नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा अब 10 अप्रैल की जगह 16 मई को ली जाएगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दी गई है। साथ ही इधर कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ ने बुधवार को 30 सूत्री मांगों को लेकर कोल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को 4 घंटों तक बंधक बनाया। अभ्यर्थियों के द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के साथ ही कोल्हान विश्वविद्यालय के सरकारी और गैर सरकारी B.Ed कॉलेजों में फीस को समान करने के साथ ही कई मांगे शामिल किए हैं। साथ ही इधर बताते चले कि इग्नू में जनवरी 2021 शैक्षणिक सत्र के लिए सभी कार्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन और पुनः पंजीकरण की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, तलैया डैम में बनेगा वॉच टावर और सेल्फी पॉइंट। एक बड़ी खबर की तलैया डैम की खूबसूरती को बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन प्रयास कर रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए तलैया डैम के विकास पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी है। इससे संबंधित पूरी योजना तैयार कर राज्य मुख्यालय को भेज दिया गया है।
जानकारी है कि तलैया डैम में जहां बोटिंग साइड है उसके पास वॉच टावर और सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। वॉच टावर पर आम लोग सीढ़ियों के जरिए चढ़कर तलैया डैम की खूबसूरती को देख सकेंगे। साथ ही सेल्फी पॉइंट पर यादगार फोटो खिंचवा सकते हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।